राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। ये है डे 40 यानी कि 10 दिसंबर का, वेंसडे का। और मैंने खुद को क्या कहा, अब रुकना तो नहीं है, हार के डर से रुकना नहीं है। जी हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है, मुझे भी कभी कभी हो रहा है, आपको भी हो सकता है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है तो हमें लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना जल्दी समय बीत रहा है, उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उससे मन करता है कि छोड़ दें। पर वो बस मन तक ही रहने दीजिए, उसको और आगे मत सोचिए। थॉट आए भूल जाइए। यानी कि अब तो हारना नहीं है। जब इतना दिन मेहनत किए, जितना भी समय दिए और इतने नज़दीक आ गए हैं, तो अब तो हार कर जाना नहीं है। तो चलिए व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, आगे और भी बातें करेंगे। तो ये वेंसडे का था, सीधे रात से मैंने शूट किया। यहाँ पर मैं खाने की जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही थी और देख सकते हैं हालत ऐसी है कि जैसे तैसे आदमी घर पे रह रहा है। घर पे बच्चों को देखते हुए टाइम निकाल के पढ़ाई करना टफ तो है, बट करना तो है। हार नहीं मानूंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और आशा भी है कि मैं सफल भी होंगी। आप भी ऐसे ही अपने लिए पॉजिटिविटी बनाए रखिए। यहाँ पर जल्दी से मैं थोड़ा सा सब्जी बना रही थी, दूध साइड में बैठा रखी थी क्योंकि ये घर पर थे तो बच्चे इनके साथ ही हैं और मैं थोड़े बहुत जो एक दो बर्तन है उसे निकाल रही थी। ज़रूरत तो पड़ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि हाउस हेल्प है तो सारे बर्तन, उनसे भी हेल्प मिल ही रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाए हमें धोना ना पड़े। तो वही सब चल रहा है। और यहाँ पर दो तरह की चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए कभी कभी मोस्टली अलग ही बनाना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा भी स्पाइसी तो ऑफकोर्स खाएंगे नहीं। और आजकल तो वो थोड़ा भी मसाला स्पाइसी उसको पसंद नहीं आ रहा है मेरे बेटू जी को, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सोचा कि टाइम लग रहा है, बेटर है कि थोड़ा सा मैं जीएस की प्रिपरेशन कर लूँ। काम करते वक्त जीएस थोड़ा देख लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ध्यान बहुत जगह बढ़ जाता है और ज़्यादातर समय जब ज़्यादातर ध्यान बच्चों पर भी रहता है, वो भी रहते हैं तो कुछ बोलते हैं और भी काम होते रहते हैं, तो उस वक्त मैं सोचती हूँ कि आसपास ज़्यादा शोर शराबा है तो जीएस ही देख लूँ। ऐसा नहीं कि जीएस बहुत ईजी होता है, बट एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। रिवीजन नहीं भी होता है तो नए टॉपिक भी अगर आ रहे हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि मैं जीएस पढ़ना सही समझती हूँ फ़िलहाल के लिए। आजकल मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि इस मोबाइल से मुझे उतना तेज़ सुनाई देता नहीं है तो ध्यान देना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ध्यान भी दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनाई भी दे रहा है। ईयरबड लगाने का मन नहीं करता है मुझे, और काम करते वक्त तो एकदम नहीं, क्योंकि मेरे गिरने का डर रहता है और गिर भी जाता है कान से। तो ऐसे ही काम भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, चलता रहता है। समय का जितना यूज़ कर सकूँ मैं उसी फिराक में रहती हूँ और वही कर रही हूँ मैं। आप कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट ऑल्सो, ताकि मैं अपनी एक यूट्यूब फैमिली यहाँ भी बना सकूँ और आप सबसे अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering
तो इस तरह से मैं कुछ देर अपना जो है पढ़ाई की। उसके बाद मैंने उसको रख दिया क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो अब ये भी है ना, चार्ज में लगाओ, कई सारी चीज़ें, इतने काम हैं, हर चीज़ ये चार्ज में लगाओ, वो चार्ज में लगाओ, ये काम करो, वो काम करो, कि कभी कभी भूल ही जाती हूँ। और इस तरह से फिर मैंने मोबाइल को चार्ज में लगा दिया और मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी। तो पराठे बनाते बनाते ही चलिए आपसे भी बातें कर लेती हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत लोगों ने तो सिलेबस पूरा भी कर लिया होगा, मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन मैं लगी हुई हूँ, उसी में अपना तैयारी भी कर रही हूँ। और जी हाँ, और आपसे मैंने कहा था लास्ट ब्लॉग में कि अभी कुछ एलटी ग्रेड के पेपर्स कुछ सब्जेक्ट्स के हुए हैं, उनके जीएस के जो पेपर्स हैं उन्हें हमें देखना चाहिए। मैं भी अभी तक देखी नहीं हूँ, पर देखूँगी। उससे होगा ये कि हमें आइडिया हो जाएगा कि आने वाले और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स के एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैसा जीएस आएगा, यानी हमारा भी आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कैसा जीएस आएगा। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाता है और बहुत हेल्प हो जाएगी हमें। तो इसका थोड़ा जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो हमें लेना चाहिए। तो जितने पेपर हुए हैं सब्जेक्ट्स के, उन सबके जीएस पेपर उठाइए और जीएस के पेपर को करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पेपर कराया भी गया है, उन्हें भी वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये काम ज़रूर आप लोग करिएगा, मैं भी करूँगी। इसके लिए मैंने सोचा एक दिन टाइम निकालूँ और बैठकर एक लगातार कर लूँ, ताकि वन गो में ही सब दिमाग में रहे, फिर आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करूँ। अब यहाँ पर मैं अपने मेटू जी के लिए खाना निकाल के दे रही हूँ। थोड़ी गाढ़ी दाल मैंने जानबूझ के बनाई है ताकि वो जो है इनके पापा जी मतलब मेरे हस्बैंड बच्चों को खाना खिला दे, तब तक मैं काम कर लूँ। रात में थोड़ा हेल्प हो जाता है, मान जाते हैं बच्चे तो उनके हाथों से ही खा लेते हैं, तो मेरा एक टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है। चलिए, पेरेंटिंग तो हम लोग मिलके कर ही रहे हैं, उनका भी जो काम है वो बहुत चाहकर भी नहीं दे पाते हैं, मुझे ऑलमोस्ट बहुत कुछ अकेले करना पड़ता है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बेटे हैं, बेटी है, तो हमें तो करना ही, इतनी बड़ी हमने जिम्मेदारी ली है, उससे पीछे तो हम हटते नहीं हैं। और साथ में अपने सपनों के लिए हम मेहनत भी करते हैं। अब सीधे ये रात का है, बच्चे सो रहे थे तो मैं बैठकर पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर मेरा दूसरा वाला मोबाइल है, उससे टॉर्च जलाकर मैं लाइट ले लेती हूँ और पढ़ती हूँ। टेबल लैंप लेने का सोचा है, जब तक काम चल रहा है चला रही हूँ, और ले लूँगी एक टेबल लैंप भी। और मैं बच्चों के रूम में ही रहती हूँ, सोचती हूँ हॉल में चली जाऊँ, पर नहीं जाती। इसलिए बच्चों के रूम में इसलिए रहती हूँ कि होता है ये ना कि बीच बीच में जो मेरी बिटियाँ हैं वो जग जाती हैं, तो फिर वहाँ से सुनाई देगा नहीं देगा, सुनाई तो देगा ही, जब दिन में सुनाई देता, रात में तो शांति है, बट फिर बेटर है कि पास में रहूँ। और वॉल्यूम में बहुत कम कर लेती हूँ ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हों। एक चीज़ है कि मैं पास में नहीं रहती हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिक और ज़्यादा जगते हैं, मेरे बड़े बेटू भी। अब इसी में करना पड़ता है, क्या करें। हम सोचते हैं कि वो सोए हैं तो आराम से पढ़ लें, बट पास नहीं रहती हूँ तो वो और जगने लगते हैं, इसे मैनेज करना पड़ता है। टफ़ हो रहा है मेरे लिए, पर ये अब नई बात नहीं है कि मैं अभी बता रही हूँ, ये शुरू से मेरे साथ हो रहा है, पर इसी में मैं लगी हुई हूँ। तो वही तो कह रही हूँ, इतने दिनों से लगी हुई हूँ, तो अब तो मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आप भी अब यही सोचिए कि अब रुकना नहीं है, इतने दूर तक आ गए हैं तो आगे भी हम चलते रहेंगे। रोज़ अपनी एक ये हैबिट बना के रखिए कि हमें पढ़ना ही है, चाहे जितना भी समय हमें मिल जाए, उसमें अपने लिए पढ़ाई करिए। जो भी आपका करियर है, जिस भी चीज़ में आप आगे जाना चाहते हैं, मेरी तरह है या और भी कोई आपकी फील्ड है अलग, तो उसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ करिए। कहते हैं ना कि हर रोज़ वो चीज़ आप करेंगे तो उसमें आपका एक एक दिन का ऐड ऑन होगा, तो उसमें आप और ज़्यादा प्रवीण हो जाएंगे, उसमें और ज़्यादा आप एक्सेल करेंगे और अच्छे बन जाएंगे और ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो मैंने भी वही सोच रखा, जितना भी समय मुझे मिले मुझे देना है। यहाँ पर बैठकर मैं आराम से शांति से पढ़ रही थी। I am found, oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon, teach me
जब हम एक लगातार बैठ के पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता कि हम उठे, कोई बीच में डिस्टर्ब करे। और मैं एक्चुअल में ऐसी ही हूँ। मैं शुरू से अगर पढ़ने बैठ गई तो जब तक मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ूंगी लगातार, चाहे जितना भी देर हो। कोई मुझे बीच में उठा नहीं सकता, खाने के लिए भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी डांट पड़ी थी। बाद में मेरी मम्मी यूज्ड टू हो गई कि वो पढ़ रही है तो वो उठ नहीं सकती है। हाँ, बीच बीच में फिर वो आएंगी, माँ है ना, आती थी, लेकिन मेरी बहनें समझाएंगी कि अरे वो नहीं आएगी, उसको पढ़ने दो। और जब मुझे अगर मन नहीं होगा ना, कोई कितना भी कहे मेरा मन नहीं लगेगा, तो मैं पढ़ने बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो सब निश्चिंत रहते थे कि ये अपना पढ़ लेती है, अच्छे मार्क्स लेके आ जाती है, क्लास में पोजीशन ला देती है, तो क्यों उसे परेशान करना, अपने तरीके से बच्ची पढ़ रही है। बट अब तो मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठ गई और मैं उठूँगी नहीं, बच्चे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, तो मुझे तो जाना ही होगा। तो वही बात है ना, खुद को यहाँ बदलना पड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए बदलना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा फ़ैसला है कि हम अपने लाइफ में हमने जो फ़ैसला लिया है माँ बाप बनने का, उस फ़ैसले की वजह से इसको मैं पॉजिटिविटी में ही बोल रही हूँ। तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, मैंने ली है, तो फिर मैं पहले की तरह सोचूं कि रहूं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस के बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइमली मेरे वीडियोस मिले। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ डू कमेंट में, ताकि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बनाकर इस फील्ड में भी ग्रो कर सकूं और अपनी जर्नी आप सबसे शेयर कर सकूं। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। लिव योर लाइफ हैप्पीली माय डियर व्यूअर्स।